दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे विश्व के महाद्वीपों के बारे में। तो विश्व के अगर महाद्वीपों के बारे में देखा जाए तो विश्व के 7 बड़े महाद्वीप हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं बड़े बड़े। अब महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, ये प्लेट टेक्टोनिक्स से हुई है। इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे बाद में। लेकिन यहाँ देखते हैं महाद्वीप कौन कौन से हैं पूरे विश्व में। तो हम नंबर 1 शुरुआत करते हैं, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, और बड़े से छोटे 7 महाद्वीप के बारे में बताएंगे आपको। अब आप कभी भूलेंगे नहीं। एशिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब लगभग 4.5 करोड़ के आसपास पड़ता है ये। और ये पूरे विश्व का लगभग, पूरे धरती का लगभग 29.8, ये लगभग 30 के आसपास बैठता है % भूमि को घेरे हुए है। मतलब पूरे विश्व में जितनी धरती है उसका लगभग 30% ये एशिया के पास ही है। बहुत बड़ा महाद्वीप है। और इसी एशिया हमारा भारत भी मौजूद है। अगर हम देखें तो इसमें कंट्री की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो इसमें 48 देश हैं। 48 कंट्री इन द एशिया, 48 कंट्री। और अगर हम बड़े की बात की जाए, देखिए बड़े की बात की जाए तो इसमें सब देखा है रूस सबसे बड़ा देश है। लेकिन रूस की गिनती जो होती है वो यूरोप में होती है। और एक्चुअली में 70% हिस्सा इसका एशिया में आता है। लेकिन हम देश की बात की जाए तो वो रूस जो है वो यूरोप में आता है। तो यहाँ पर हम बात कर देंगे, अगर उसको नहीं गिनते हैं तो हम चीन को गिन लेंगे। हम चीन एशिया का सबसे बड़ा देश कहलाएगा फिर। ठीक है, रूस बड़ा देश है, रूस एशिया में ही है। रूस एशिया का अधिकतर हिस्सा रूस में ही है। लेकिन रूस की गिनती राजनीतिक रूप से यूरोप में होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चीन सबसे बड़ा कंट्री है। एशिया जो है इसको सभ्यता का पालना भी कहते हैं। एशिया में सभ्यता का फिर विकास हुआ है। तमाम सभ्यताएं जो हैं एशिया में पली बड़ी हैं। अब हम बात करते हैं, और एशिया में हमारा भारत भी है। ठीक, और हम बात करते हैं नंबर 2 पे है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और इसका क्षेत्रफल जो है 3,65,000 वर्ग किलोमीटर, 3,65,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे विश्व का जितना धरती है उसका 20.3%, ठीक है, हिस्सा अफ्रीका के पास है। लेकिन अगर देश की बात की जाए कि विश्व में सबसे अधिक देश कहाँ पर हैं, तो वो अफ्रीका में आएगा। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य, 3 रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका को हम काला महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास अभी उतना नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर देखेंगे कि अफ्रीका के बीचों बीच से है भूमध्य रेखा गई है। और यहाँ के लोग एकदम काले होते हैं, एकदम से काले। बहुत लोग तो इतने काले होते हैं कि अंधेरे में दिखाई ही नहीं पड़ते हैं कितने काले हैं, एकदम से काले। कभी देखे होंगे वो अफ्रीका वाली उगांडा और नाइजीरिया, ठीक है, ये सब तमाम केनिया क्रिकेट खेलने आते थे। खासकर आप देख सकते हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ वगैरह के खिलाड़ी जो है ना, वो ठीक, वो तो मानो अफ्रीका के नहीं हैं, लेकिन उस टाइप के खिलाड़ी हैं, उस टाइप के दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। अफ्रीका जिम्बाब्वे वगैरह हो गया। ठीक, तो यहाँ के लोग बहुत काले होते हैं। यहाँ पर वन बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यह वर्षा वन, सदाबहारी वन यहाँ खूब पाए जाते हैं। ठीक, और गर्मी खूब होती है, इसीलिए यहाँ के लोग एकदम काले काले होते हैं, एकदम से होते हैं। ठीक है, अब हमसे भी ज़्यादा काले लगभग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम देखें तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, 54 देश। अब नंबर 3 की बात करें तो हम उत्तरी अमेरिका की बात करें। नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका है। ये इसकी खोज, उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने नई दुनिया खोज की थी। इसको हम नई दुनिया भी कहते हैं। ठीक है, इसकी नई दुनिया की खोज क्या कोलंबस ने की थी। लेकिन इस पर जो पहले पैर रखा था, इस पर गया था, उसका नाम अमेरिगो वेस्पुक्की था। वो अंग्रेज था। ठीक है, अमेरिगो वेस्पुक्की, शायद पुर्तगाली था, देख लेते हैं, कमेंट देख लीजिएगा। तो उसके नाम पर ही इसका नाम अमेरिका पड़ गया है। अगर देखें तो इसका क्षेत्रफल 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर में है। और 16.2% ज़मीन इसके पास है। पूरे विश्व का लगभग 16.2% ज़मीन इसके पास है। और इसके पास 23 कंट्री हैं। यहाँ पर 23 देश हैं। ठीक है, यहाँ पर 23 देश हैं। अगर हम बात की जाए सबसे बड़ा देश यहाँ का कौन सा है, यहाँ का कनाडा। इस उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा।
ठीक है। अफ्रीका में बताना हमने भूल गए, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में हमें लगता है कि सूडान सबसे बड़ा देश है, ठीक है, देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कौन सा देश है, ठीक। अब हम बात करते हैं विश्व का चौथा महाद्वीप जो महादेश है। अगर हम देखें उत्तरी अमेरिका में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास जो लैंड लॉक कंट्री हो, सबके पास समुद्र है, मतलब कि सभी की सीमाएँ समुद्र से मिलती हैं। लेकिन बहुत पढ़ा लिखा महाद्वीप भी है, उन्नत महाद्वीप भी है, या अमीर महाद्वीप भी है, क्योंकि यूएसए, कनाडा ऐसे बहुत विकसित देश हैं, ठीक। अब इन महाद्वीपों के बारे में विस्तार से मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आगे के वीडियो में। फिलहाल हम छोटी सी जानकारी यहाँ पर देखते हैं बस। चौथा महाद्वीप है ये आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये पूरे विश्व का 11.9% हिस्सा ये घेरे हुए है, पूरे विश्व का लगभग 12%, एग्जैक्ट देखा जाए तो 11.9, और इसके पास 15 देश हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील, जान गए ना, फुटबॉल की महाशक्ति ब्राज़ील। हालांकि अब की बार फुटबॉल कप वो हार गई थी, फुटबॉल फीफा कप अर्जेंटीना जीत लिया था, लेकिन तभी 5-6 बार इसने फीफा वर्ल्ड कप जीत रखा है। रोनाल्डो, जान गए होंगे ना आप। और कहवा के उत्पादन में ब्राज़ील बहुत आगे है। फिलहाल हम देखते हैं तो चौथा बड़ा महाद्वीप है ये आपका साउथ अमेरिका, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर ये सदाबहारी वन, यहाँ पर एक सेलवास वन पाए जाते हैं। और जो विश्व के ये जितने भी सदाबहारी वन हैं इस रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ये सब विश्व के फेफड़े कहलाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सांस, मतलब ऑक्सीजन इन्हीं वृक्षों से आती है। अगर हम 5 नंबर पर देखें तो आपका आएगा ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका आएगा, ठीक। अंटार्कटिका हम देख लेते हैं, हाँ अंटार्कटिका आएगा। हमने यहाँ 6 लिख दिया था, यहाँ पर हम 5 नंबर हम लिख दे रहे हैं, 5वां महाद्वीप, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर कोई देश नहीं है, क्योंकि ये इतना ठंडा है कि यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं है। और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, चलता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं, सबसे ऊंचा महाद्वीप भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक ठंडा, चलता, ऊंचा जितना है सब ही महाद्वीप हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ देशों के साइंटिस्ट रहते हैं और उनके लैब बनी हुई है, यहाँ पर खोज करते हैं। यहाँ पर भारत का भी कुछ शोध केंद्र बने हुए हैं, जैसे गंगोत्री, मैत्री, भारती, ठीक। तो भारत ने भी अपना शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किया है। तो ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल देखा है तो 1,32,09,000 वर्ग किलोमीटर है। फिलहाल अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं है। यहाँ पर आपको पेंगुइन हैं, मछली हैं, ठीक है, यही सब मिलेंगे आपको, सील हैं, मतलब जो यहाँ पर रह सकते हैं, श्वेत भालू हैं, ध्रुवीय भालू हैं, ठीक, यहीं पर आपको मिलेंगे। मानव के नाम पे आपको वैज्ञानिक मिलेंगे बस, वो भी किसी तरह रह रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर रहते हैं। अब हम 6 नंबर पे देखते हैं, आपका ये यूरोप है, बहुत विकसित महाद्वीप। मतलब इतना घनी आबादी होते हुए भी इतना विकास, और पूरे विश्व में अगर उपनिवेश स्थापित किया, इन्हीं लोगों ने स्थापित किया है उपनिवेश। तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 1 करोड़ से भी कम है, 99,38,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कनाडा के आसपास, ठीक है, उतना वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर देखा जाए तो 44 कंट्री हैं, लेकिन सबसे समृद्ध और पढ़ा लिखा महाद्वीप है, ठीक। तो ये, और इसमें एक बात और है, इस महाद्वीप के सबसे अधिक हिस्से पर मैदान पाए जाते हैं। इस महाद्वीप के लगभग 60% भाग पर मैदान पाए जाते हैं, ठीक। यूरोप, इसी में आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी सब पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से आगे पढ़ा देंगे। अब आपका आखिरी महाद्वीप आता है ये, उसे ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप में गिनते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, क्योंकि अगर महाद्वीप होता तो उसकी राजधानी कैसे होगी। जैसे एशिया है, एशिया की राजधानी नहीं है, एशिया तो एक महाद्वीप है, उसके अंदर सभी देश हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को हम सबसे छोटा महादेश या महाद्वीप गिनते हैं। एक्चुअली में ओसेनिया महाद्वीप है, ओसेनिया महाद्वीप है, और इसी में सबसे बड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। लगभग 85-90% के आसपास जो हिस्सा वो ऑस्ट्रेलिया घेर रखा है। और इसमें इसी में न्यूजीलैंड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के तमाम द्वीप, न्यूगिनी का भी कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा है, ठीक। तो
इसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। फिर अगर यहाँ बात की जाए 14 कंट्री जो हैं फ्री कंट्री हैं, 14 कंट्री, ये देखिए आपका ये पोलिनेशिया, मैक्रोनेशिया, ये सब पूरा मिला के यहाँ पर ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसमें 14 कंट्री हैं आपके, और इसका क्षेत्रफल अगर हम ऑस्ट्रेलिया का देखें तो 76,17,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरे ओशनिया का देखें तो ये लगभग जाकर आपका 80-81 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास बैठता है। तो आपको हमने इस सातों महाद्वीप के बारे में छोटी सी जानकारी, बहुत छोटी सी जानकारी दी है, और अगर विस्तार से हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक महाद्वीप के बारे में हम विस्तार से बताएंगे।